जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कल 10 नवंबर 2025 को शाम को 6:52 के आसपास दिल्ली के लाल किले के पास, और लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है वहां से एक गेट नंबर 1 के पास, वहां एक कार में धमाका होता है, जिस कार का नंबर होता है HR267624। और I-20 कार में जब धमाका होता है, उस धमाके में 10 से 13 लोगों के आसपास मारे जाने की जो खबर आ रही है वो है, और 25 से 30 लोग जो घायल हुए हैं, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो दिल्ली में भर्ती किए गए हैं। उसके बाद से वहाँ एक अफरा तफरी मच गई और लोग जो है भागना और चीखना चिल्लाना, लोग अपनी जान बचाने के लिए, लोगों को लगा कि बाप रे क्या हो गया, अब धुआं धुआं सा हो गया, अंधेरा सा हो गया पूरा। वैसे ही इस समय जो दिल्ली का जो आसमान है वो पूरा कुहरे जैसे, यानी कोहरा छाता जा रहा है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी के साथ साथ पूरी दिल्ली में जैसे जैसे खबर बिल्कुल आग की तरह, ये पूरे देश में ये खबर फैल गई कि दिल्ली में धमाका हो गया। अब दिल्ली में धमाका हो गया तो सबको जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर हुआ क्या। हुआ यही कि वहां पर एक कार जो I-20 HR267624 गाड़ी थी, जो कि ये कहा जाता है कि ये कार जो है सलमान के नाम से थी, और उसने सलमान जो है वो 1.5 साल बाद पुलवामा के तारिक के हाथ वो बेच दिया था। तो ये भी इशारा हो रहा है कि ये पुलवामा अटैक, यानी पुलवामा यानी कश्मीर से ये जोड़ा जा रहा है कि वहाँ का ये तारिक जो है हो सकता है, और इसका हाथ इस अटैक में, इस ब्लास्ट में, इस कार ब्लास्ट में हो सकता है। एक तो हो गया एक ये एंगल। अब दूसरे एंगल पर मैं बात करता हूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं कि 6 और 7 नवंबर 2025 को जो हमारा जो IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट में शुमार है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट, और वहां की जो ट्रैफिक है वो 9वें नंबर की है। जो वहाँ रश होता है, जो लोग जो आते जाते हैं, और जो कि वहाँ की जो व्यवस्था है, इस वजह से दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्टों में से एक है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां पर अब सोचिए कितनी बड़ी बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि 600 से 700 जो फ्लाइट्स हैं उनको टेकअप करने और लैंड करने में कितनी बड़ी परेशानी हुई। अब ये कैसे, ये उतरने और चढ़ने में, यानी जो उनको दिक्कत हो रही थी, ना तो पायलट को समझ में आ रहा था, ना तो ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समझ में आ रहा था, और ना जो GPS था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसको समझ में आ रहा था कि करें तो करें क्या। जो वहाँ एयर जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो वहाँ हवाई पट्टी की थी, आप उसने कहा कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सर्वर है, आमतौर पर आप कहीं बैंक में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं तो सिस्टम काम नहीं करता, तो लोग यही कहते हैं सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो यही सेम चीज वहां जो है कहा जा रहा था कि ये वहां का सर्वर खराब हो गया है, लेकिन नहीं। अब हो क्या रहा था वो मैं बताता हूं। पहले बताता हूं मैं कि जो ATC है उसका काम क्या है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी जो भी जहाजें उड़ रही हैं उन सब की निगरानी करता है और उनको बताता है कि आप उड़ो, आओ, आपको परमिशन है, आप आइए, रास्ता साफ है, आप आइए। और जो भी उड़ान यहां से भर रही है उसको परमिट करता है, परमिशन देता है कि हां आप ग्रीन सिग्नल है, आप जा सकते हैं, रास्ता साफ है। और यह डिसाइड करता है ATC कि आप कितने हाइट पर उड़ोगे और कितनी स्पीड में उड़ोगे, किस दिशा में उड़ोगे, आपकी रूट क्या होगी। हवाई जहाज में हवा का उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी और किसी भी दिशा में कितनी भी हाइट में जाकर के उड़ सकते हैं, कितनी भी स्पीड में जा सकते हैं, ये सब नहीं हो सकता है। तो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम है। अब जो जहाज में जो कॉकपिट में बैठा हुआ, कॉकपिट यानी जो केबिन होती है, दोनों पायलट और को पायलट, आप उसमें जो एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उसमें सारी चीजें अपने आप दिखाई देती हैं। पायलट अब बार बार दरवाजा खोल करके नहीं देखता है कि हाँ नीचे कितनी दूरी है, या ये जो रनवे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब नहीं होता है। रनवे वहीं उसी पैनल बोर्ड में दिखाई देता है, सारी चीजें पैनल बोर्ड में होती हैं। कॉकपिट के अंदर जो
हमारा जो पायलट होता है वो सारी चीजें उसको वहीं उपलब्ध होती हैं। वही चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी किसको? पायलट को। 6 और 7 नवंबर 2025 को ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे बड़ी समस्या हो रही थी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल था और बहुत सारे जो वहां यात्री थे वो परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है और करें क्या। अब बताइए आप कि जो सबसे बड़ी पैनिक तब होती है यात्रियों को जब वो लैंड करता है, यानी जब जहाज लैंड होता है उस समय सबसे बड़ी समस्या होती है किसको? जो यात्री बैठे होते हैं कि ठीक ठाक, हे भगवान ठीक ठाक ये हमारी जहाज लैंड हो जाए, और यही बात जो पायलट होता है वो भी मनाता है। लेकिन अगर जब ये जहाज आपकी लैंड होने की कगार पर आए और नीचे आए और फिर ये कहा जाए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से कि नहीं आप हवा में उड़ते रहिए, यहां आप लैंड मत करिए। क्यों बताता हूं कि जो कॉकपिट है, जो वहां पर जो उसके पैनल बोर्ड लगा हुआ है, उसको जहां खेत है वहां एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और जहां एयरपोर्ट है वहां खेत दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था कि वहां उस समय की मतलब एक भयावह, कितनी बड़ी भयावह स्थिति थी, वही स्थिति इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में होने जा रहा था। लेकिन बहादुरी देखिए कि कितनी सूझबूझ से लोगों को परेशानियां जरूर हुई, अब धीरे धीरे लोगों को यह पता चल रहा है कि हुआ क्या था। अब इसको जो कहते हैं ना कि साइबर अटैक, तो यही है साइबर अटैक, साइबर स्पूफिंग। ये है साइबर स्पूफिंग जो ये हुआ है। साइबर स्पूफिंग का मतलब ये है कि आपकी जो तरतीब है, यानी जो पूरा सिस्टम है आपका, वो आपका सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जहां खेत है वहां एयरपोर्ट दिख रहा है, यानी रनवे दिख रहा है, जहां रनवे है खेत दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो पूरा सिस्टम था ये किसका? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, IGI में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये मतलब लोग जो है परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। आप इसी बीच में देखिए एक इंपॉर्टेंट कि 4-5 डॉक्टर पकड़े गए देश के अलग अलग कोने से। ये बहुत बड़ी खबर है पूरे भारत के लिए और पूरी मानवता के लिए और पूरे दुनिया के लिए कि ये बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है भारत को अस्थिर करने के लिए। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं आज के दिन में इतना कमजोर नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर कमजोर नहीं तो ये ब्लास्ट कैसे हो गया? ये ब्लास्ट तो हो जरूर गया, लेकिन यहां हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक एक जो खौफ का माहौल जो बना हुआ है इस समय, वो बहुत बड़ा। ये अपने आप में अब पाकिस्तान भी डर रहा है कि अगर ये कहीं कनेक्शन मेरे से कोरिलेट होता है तो मेरी भी खैर नहीं है। ये अपने आप में चिंता का विषय है पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान एयरबेस है वहां के लिए। तो मैं कहूं तो ये बहुत बड़ी मतलब साजिश है भारत के लिए कि भारत को अस्थिर करने के लिए तमाम तरीके से अब ये व्हाइट कॉलर टेरर कहा गया है इन सबको, जिसका मैं नाम बताने जा रहा हूं। अब कैसे कि इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, कोई कह ना पाए कि आप आतंकी हो सकते हैं, आप देशद्रोही हो सकते हैं, आप देशद्रोह के साजिश में आप संलिप्त हो सकते हैं। आप वैसे ही डॉक्टर, ये देखिए जो लोग पकड़े गए हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर अहमद सईद, तो ये सब लोग हैं जो पकड़े गए हैं। अब बताइए इनके साथ में 2900 किलोग्राम, जी हां 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अब बताइए ये विस्फोटक एक डॉक्टर के पास कैसे हो सकते हैं? बताइए ये कौन से डॉक्टर हैं? मैं तो कह रहा हूं कि ये डॉक्टर कहां से पढ़ाई किए, इनकी पूरी, हालांकि भारत सरकार और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, भारत के सुरक्षा सलाहकार जो हैं, जो माने जाने, जिनका नाम दुनिया में विख्यात है, और अजीत डोभाल जी, आप वो एक्शन मोड में हैं
पूरी सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। देखना किस प्रकार के खुलासे होते हैं और इन खुलासों में किन किन का नाम आता है। भारत की आज यही खासियत हो गई है कि जब कोई भी आतंकवादी या देश विरोधी ताकत मुंह खोलने की कोशिश करती है, उसको उसी नेटवर्क में पकड़ लिया जाता है। अब ये लोग पकड़े जा रहे हैं। भारत वो नहीं है 2008 में जिस प्रकार से मालेगांव ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, अब वो ब्लास्ट नहीं है। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई ब्लास्ट जैसी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की हिमाकत करेगा, वो वहीं पकड़ा जाएगा। तो ये थे डॉक्टर, और मैंने आप सभी को बताया कि किस प्रकार से दिल्ली में कार में जो ब्लास्ट हुआ, इन सब के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है, जुटाई जा रही है, और एक एक का हिसाब भारत सरकार और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। लेकिन अब मैं कहूं तो ये बताइए कि ये इस प्रकार से धमाका चाइना में क्यों नहीं होता है? ये इस प्रकार का धमाका सिंगापुर में क्यों नहीं होता है? इस प्रकार का धमाका जापान में क्यों नहीं होता है? इस प्रकार का धमाका सिर्फ भारत में क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि भारत की जो संहिता है, यानी भारत में जो न्याय संहिता है, जो न्यायिक प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि उसको तुरंत, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा क्यों नहीं देते हैं? माननीय जजेस, माननीय न्यायालय, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या जो हमारे सांसद और विधायक, यानी जो विधायिका, जो नियम और कानून बनाने वाले लोग हैं, इन सबको चाहिए कि कठोरतम कानून क्यों नहीं बनाते, इनको पाल कर क्यों रखते हैं आप सभी? इसीलिए आप सभी, ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा फायदा हो सकता है, लेकिन आपके भविष्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये डॉक्टर्स जो लोग बने हुए हैं और जो ये पकड़े गए डॉक्टर्स हैं, ऐसे अभी कई डॉक्टर्स भारत के अंदर घूम रहे हैं। ऐसे कई डॉक्टर छुपे हुए हैं जो व्हाइट कॉलर टेरर हैं, वो भारत की सरजमी पर पल और बढ़ रहे हैं और पनप रहे हैं। इन पर लगाम लगाना होगा। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं कब तक चलती रहेंगी। देश में जो बेगुनाह लोग हैं सड़कों पर आप सभी चल रहे हैं, और कब किसके साथ कौन सी घटना होगी, कब कहां कार में ब्लास्ट होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए इस पर लगाम लगना चाहिए। लगाम लगाने वाली न्यायपालिका है, क्यों नहीं इन सब पर ऐसा कठोरतम दंड दीजिए। फांसी की सजा तो होती है, लेकिन वो फांसी की सजा होते होते अगर वो कोई 30 साल का व्यक्ति है तो उसे 60 साल लग जाता है। क्यों? आजाद भारत के बाद अब तक सिर्फ 50 से 60 लोगों को फांसी दी गई है। क्यों नहीं फांसी दी जाती है लोगों को? अगर ऐसी गलती करते हैं तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को कठोरतम दंड दिया जाता है? आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।